हम लोग लास्ट डे एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग थे उस दिन, एक दो लोग ऐसे लग रहे हैं जो लोग नहीं थे, तो मासी बाड़ी चले गए चिले। तो मान लीजिए अगर आप नहीं थे तो देखिए ग्रुप में सारे नोट्स जाते हैं, डिस्कशन भी जाते हैं, क्लास मिस हो तो देख लिया कीजिए। जो फॉर्मूलाज नहीं, टैक्स के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, रूल्स एंड प्रोविजंस। किसी भी चैप्टर को करने के लिए जो रूल्स एंड प्रोविजन डिस्कस किए जाते हैं वो सारे लास्ट क्लास के भी गए थे, आप एक बार देख लीजिएगा जो लोग नहीं थे उस दिन। ठीक है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर का नाम था, और सबसे पहले हम लोगों ने उसकी मीनिंग डिस्कस की थी। सिंपल सा मीनिंग था, सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ वन सोर्स और वन हेड अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और अदर हेड। सिंपल मीनिंग है कि आपका एक सोर्स या हेड में लॉस हो गया है तो आप उसको दूसरे इनकम के साथ में क्या करो, एडजस्ट कर दो। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये तो एडजस्टमेंट हम लोग ऐसे ही कर देते हैं कि 2 लाख का इनकम है और 1 लाख का लॉस है, तो हम लोग एडजस्ट करके लिख देते हैं ना, नेट फिगर 1 लाख लिख देते हैं। तो इसके लिए फिर इतनी बड़ी प्रोसेसिंग क्यों? तो उसके लिए मैंने लास्ट क्लास भी कहा था कि हम लोगों को लॉस को एडजस्ट करना है इनकम के साथ में, लेकिन टैक्स के अंदर इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है। उस रेस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या है, कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और रूल्स हमारे 2 पार्ट में थे। एक था हमारा सोर्स वाइज एडजस्टमेंट सेक्शन 70 के अंदर, और दूसरा था हमारा हेड वाइज एडजस्टमेंट सेक्शन 71 के अंदर में। ठीक है, आप जब उसके पॉइंट्स देखोगे तो आप देखोगे कि दोनों के अंदर में 7-7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन लास्ट क्लास जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सोर्स वाइज एडजस्टमेंट का जो 7 पॉइंट है उसी का 4 पॉइंट कॉमन मिलता है हम लोगों को, किसमें, हेड वाइज एडजस्टमेंट। समझ रहे हैं? तो वो जो रूल्स हैं वो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी जो सम्स मैं डिस्कस करूंगा, इस सम्स के लिए जो जो पॉइंट्स रूल्स का जरूरत पड़ेगा वो इस पॉइंट सम्स में ही मैं उसको डिस्कस करता चलूंगा। ठीक है, इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं वो आप लोग एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, जिससे आपको दूसरे सम्स को समझने में हेल्प मिले। ठीक है, इस सम्स को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ऐसा जनरली कम होता है कि क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाए, लेकिन वहां पे एक वर्ड देखना लिखा है 2016 अडेप्टेड मिला। एक्चुअली क्या है, फिगर या वर्ड या इनकम बदल बदल के क्या करेगा, वो आपको दे देगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरीके से। ये 5 बार क्वेश्चन आया है, 2016 में, 2014 में, 2013 में, 2009 में और 2017। ठीक है, और आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन है या ये माइंडसेट है कि जो पिछले साल आ चुका है वो इस साल नहीं आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। देखो 16 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया, फिर 17 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन दिया। दिख रहा है आपको? ओके, तो बीकॉम क्लासेस में हम लोग क्या है, जनरली ये सब ध्यान में नहीं रखते कि पिछले साल आ गया तो इस साल नहीं आएगा। वो पिछले साल जो क्वेश्चन आया उसी पैटर्न का क्वेश्चन इस साल भी दे सकता है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार हम लोग पढ़ कर देख लें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम ऑफ मिस तिवारी फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। हम लोगों को इनकम निकालना है, टोटल इनकम आप बोल सकते हो। वो क्या करेगा, सारे हेड्स का और सोर्स का इनकम आपको दे देगा, कुछ में प्रॉफिट रहेगा, कुछ में लॉस। आपको एडजस्ट करके सिंपली टोटल इनकम निकाल देना है। ठीक है, पहला दिया है इनकम फ्रॉम हाउस 1 लेट आउट है, कितने का, 2 लाख का, और उसी के जस्ट नीचे दिया लॉस फ्रॉम हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड है 50,000 का। तो ये दोनों हाउस 1 हाउस 2 दोनों किस हेड के अंदर चला जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, जैसे एक हाउस में लॉस है दूसरे में इनकम, तो हम लोग इसको इजिली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा लाइन देखिएगा, सैलरी इनकम दिया हुआ है, तो ये इनकम है, इंडिपेंडेंट है, ले लेंगे इसको। फिर लिखा है लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में कितना दिया लॉस, 3 लाख का, और उसके नीचे दिया है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 1 लाख का। इसके लिए हम लोग एक रूल पढ़े थे, याद होगा शायद किसी को, कि अगर नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस है
तो वो लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस है कितने का, 3 लाख का दिख रहा है, और स्पेकुलेटिव में कितना इनकम है, 1 लाख। हम लोग पूरा तो नहीं कर पाएंगे, 1 ही लाख तक कर पाएंगे, लेकिन यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव वाला स्पेकुलेटिव इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन उल्टा केस अगर दिया रहता, स्पेकुलेटिव में लॉस रहता और नॉन स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट, तो हम लोग स्पेकुलेटिव वाला लॉस नॉन स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसके बाद एक लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इस पर भी एक रूल था, याद आया होगा कि शॉर्ट टर्म में अगर लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर लॉस होता तो वो हम लोग शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लॉस कितने का है, 60,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म में गेन है, प्रॉफिट है कितने का, 50,000 का। तो यहाँ भी जितना एडजस्टमेंट हो पाएगा हम लोग उसको कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बुक में भी एक कैलकुलेशन दी हुई है, लेकिन वो एक ही साथ सब कुछ एडजस्ट कर दिया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। हम लोग जिस तरीके से पढ़े हैं हम लोग सॉल्यूशन अपना उसी तरीके से देंगे। जैसे लास्ट क्लास अगर आप आए होंगे तो आपने देखा होगा हम लोग किस तरीके से पढ़े, पहले सोर्स वाइज एडजस्टमेंट, उसके बाद हेड वाइज एडजस्टमेंट। तो हम लोग उसी हिसाब से ना अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बुक वाला ही प्रेजेंटेशन हम लोग दें। ठीक है, अब देखिए ऊपर की हेडिंग सिंपल है हमारी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ तिवारी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। कॉलम बना लिए, फॉर्मेट आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्मेट करके सम्स कीजिएगा एग्जाम में। इनकम फ्रॉम सैलरी से ले रहे हैं, आप हेड ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखते हो हम लोग जब भी पढ़ते हैं या बोलते हैं तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो लय बनाया हुआ है उसी में हम लोग फॉलो करें, सही रहेगा, है ना। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब हाउस प्रॉपर्टी ऊपर लिख दो, सैलरी वाला नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा दिया हुआ ही था, इनकम ही था कितना, 5 लाख का, लिख दिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप देख रहे हो, हाउस 1 में प्रॉफिट था 2 लाख का और हाउस 2 में लॉस था 50,000 का, ये सोर्स वाइज है, एडजस्ट कर दिए, और एडजस्ट करके हमारा नेट कितना बचा, इनकम 1,50,000, बाहर चला गया 1 लाख। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिए, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कितना दिया हुआ था, 3 लाख, और प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कितना था, 1 लाख, है ना। और हमने क्या कहा, नॉन स्पेकुलेटिव वाला इसके साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन तुम कितना एडजस्ट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 ही लाख एडजस्ट करोगे ना, फिर भी तो आपका लॉस बच जाएगा। तो वो लॉस जितना बचा वो बाहर चला गया, कितने का, 2 लाख। ठीक है, अभी हम लोग सोर्स वाइज कर रहे हैं, फिर देखेंगे ये हेड वाइज क्या होगा। अभी एडजस्ट करके बाहर चला गया 2 लाख का लॉस, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लिए, इसमें शॉर्ट टर्म में लॉस है 60,000 का और लॉन्ग टर्म में गेन दिया हुआ है कितने का, 50,000 का। तो शॉर्ट टर्म वाला तो एडजस्ट हो ही सकता है लॉन्ग टर्म के साथ, एडजस्ट कर दिए, लेकिन मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर पाओगे, 50,000 ही ना, फिर भी तो आपका 10,000 लॉस बच जाएगा, तो 10,000 बाहर। ठीक है, अभी हम किसके साथ किए, ये आप मान सकते हो कि जो मेरा डिटेल का कॉलम है वो मेरा सोर्स वाइज का एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब हम लोग आ गए हेड वाइज, 4 हेड आ गया हमारे सामने बाहर, अदर सोर्सेस नहीं है सम्स में, बाहर आ गया 4 हेड। अब सोचो कहाँ कहाँ लॉस है, 2 जगह लॉस है आपका दिख रहा है। अब हेड वाइज एडजस्टमेंट होगा, आप नहीं आए थे लास्ट क्लास, रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। जब आप हेड वाइज का रूल्स पढ़ोगे उसमें आपको एक रूल्स मिलेगा, एक रूल आपको क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर अगर लॉस है, मतलब कैपिटल गेन में आपका लॉस है, तो वो लॉस किसी भी दूसरे हेड के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता। पढ़े थे, फिर से रिपीट कर दें, कैपिटल गेन वाले हेड में अगर आपका लॉस है तो वो दूसरा किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं होता। तो ये जो 10,000 का लॉस आपको दिख रहा है ना, ये
ये आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, और जो लॉस एडजस्ट नहीं होता वही लॉस मेरा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। समझ रहे हैं? तो अब ये 10,000 हमारा क्या हो जाएगा अगले साल कैरी फॉरवर्ड। और इसी के लिए नीचे मैंने नोट लिखा है, दिख रहा है? पहला नोट, जो बात मैंने कही उसी को आप देख लीजिए, वही चीज आपका नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, किसी भी इनकम के साथ वो एडजस्ट नहीं होगा। हेंस लॉस ऑफ ₹10,000 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? आपके दिमाग में रूल रहेगा, आप जान जाओगे कि ये हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब दूसरा लॉस के बारे में सोचो। दूसरा वाला लॉस है आपका बिजनेस प्रोफेशन का, दिखा 2 लाख का। अब बिजनेस प्रोफेशन वाले लॉस का आप जब रूल पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको एक रूल मिलेगा कि बिजनेस प्रोफेशन का लॉस सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। याद होगा किसी को? बिजनेस प्रोफेशन का लॉस सैलरी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो सैलरी के साथ तो एडजस्ट होगा नहीं, तो तुम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के साथ। अब इसको एडजस्ट कर लो। ज्यादा से ज्यादा कितना एडजस्ट कर पाओगे? 1.5 लाख ही कर पाओगे ना, तो भी 50,000 का लॉस यहाँ बचेगा, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वही चीज मैंने नोट नंबर 2 में लिख दी कि लॉस अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरी से करना होता तब तो पूरा ही हो जाता, तो सैलरी से कर नहीं सकते। हेंस बिजनेस लॉस ऑफ ₹2 लाख एडजस्टेड विथ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट किए अप टू ₹1,50,000। हाउस प्रॉपर्टी से कितना एडजस्ट कर सकते हो? मैक्सिमम 1,50,000। तो जो बैलेंस बचा, बैलेंस 2 लाख माइनस 1,50,000 इक्वल्स टू 50,000 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? वो ये सारी चीजें बुक में नहीं लिखकर यहीं पे एडजस्टमेंट दिखा दे रहा है। अगर आपके पास क्लियर लाइन नहीं रहेगा तो आप बुक का सॉल्यूशन देखकर भी कंफ्यूजन में आ जाओगे। समझ रहे हैं? ओके, तो जिस तरीके से आपने पढ़ा है चैप्टर को, बेटर है आप उसी तरीके से प्रेजेंटेशन दो। ठीक है? तो अब ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब बताओ हमारा टोटल इनकम कितना बचा? क्यों? ये तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये एडजस्ट हो गया इसके साथ में, और 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो सिर्फ बचा कितना? 5 लाख। यही होगा हमारा टोटल इनकम। ठीक है? चैप्टर के अंदर में सिर्फ 14 रूल्स हैं, उस 14 में भी 4 कॉमन है, तो अगर देखा जाए तो 10 पॉइंट है। अगर वो 10 पॉइंट क्लियरली आपके दिमाग में हैं तो सम्स करने में आपको इस चैप्टर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर इस सम्स में कोई डाउट आया हो तो एक बार देख लीजिए 1 मिनट, उसके बाद पूछ लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। ठीक है? थैंक यू।